बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में कुछ भी हो, इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान को और मुसलमानों को देना ही होता है। अभी आपने देखा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की हलाकत होती है और हेलीकॉप्टर में इनके साथ दीगर लोग भी थे। 13 लोग इसमें हलाक हुए इस हादसे में। इसको हादसा ही, अब तक हादसा ही कहा जा रहा है, लेकिन इसमें गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं। और ये कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई वाकया हो और मुसलमानों पर आफत ना आए, मुसलमानों को वहां पर इल्जाम ना दिया जाए, मुसलमानों को पकड़ा ना जाए। यानी वबा भी आई तो तब भी मुसलमानों पर इल्जाम देना शुरू कर दिया और कई चीजों का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। तो यहां भी अब मुसलमानों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके अलावा दीगर भी गिरफ्तारियां हैं, लेकिन मुसलमानों को तो जरूर गिरफ्तार करना है। उसमें मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं, उसमें गुजरात से हैं, और इसी तरह से आप देखिए कि दीगर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं कि जिन्होंने ये कहा कि तुमने हमें जलाया, हमारे ऊपर बम गिराए, अब खुद भी जल गए, जल के ही तुम इस दुनिया से गए। तो ये बात कही गई जनरल बिपिन रावत के हवाले से। अब आपको पता है तमिलनाडु में ये इनका हेलीकॉप्टर गिरता है और इनके स्टाफ के लोग, इनकी अहलिया भी उसमें मौजूद थी और 13 लोग इसमें हलाक हो गए। अब इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम भी बताया जा रहा है और असल में छुपाया जा रहा है बाज़ जगहों पर कि इन पर यानी असल इल्ज़ाम क्या है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी इस वजह से इनको गिरफ्तार किया, यानी ये दफ़ा लगाकर या इस कानून के तहत, इस कानून के तहत, यानी ऐसी बातों पर भी लोग गिरफ्तार हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ जनाब इस हलाकत की खबर के साथ आपने अगर अफसोस का इजहार नहीं किया हुआ, सिर्फ किसी ने कोई स्माइली टाइप की इमोजी या इस तरह की कोई चीज़ लगा दी है, उस पर भी गिरफ्तारी हुई है। अब एक खौफ की फजा भारत में पैदा कर दी गई है कि वहां पर आप कोई ये चीज एक्सपोज ना हो जाए कि कितनी नफरत है भारतीय फौज से वहां पर अकलियतों में, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है। अब आप देखिए, इस दफा पाकिस्तान पर इल्जाम नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है? वरना तो वहां कोई पटाखा भी फूटे तो जनाब पाकिस्तान, और इलेक्शंस हो रहे हो तो ये तो हो ही नहीं सकता पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए। तो क्यों पाकिस्तान पर इस दफा इल्जाम नहीं दिया गया? इसकी वजह असल में ये है, ये नहीं कि भारत ने कोई अपने तरीके में तब्दीली कर ली अपने प्रोपेगेंडे में। इस दफा उनके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होनी थी इस वाकये में कि भाई आपका चीफ ऑफ डिफेंस, यानी आपके आर्मी चीफ से भी ऊपर एक नया ओहदा बनाया गया, तीनों सर्विसेज चीफ्स के ऊपर था ये आदमी और अहम तरीन आदमी, फिर आपका सबसे ज्यादा सिक्योर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, तो उसमें अहम लोग सवार, वो जनाब पाकिस्तान ने गिरा दिया है। तो पाकिस्तान कितनी पहुंच है? तो फिर तो कोई भी महफूज नहीं, जब चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, मोदी को भी, क्योंकि अहम तरीन लोगों में शख्स शामिल था, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसका था। तो पाकिस्तान की एजेंसियां क्या इस हद तक ताकतवर हो गई हैं और इतना कमाल हासिल कर लिया कि वो जब चाहे जनाब हेलीकॉप्टर भी गिरा देती हैं। तो अब आप देखिए कि यह वजह है, इस वजह से, वरना तो वहां कुछ भी हो जाए तो आप देखिए पाकिस्तान, मुसलमान, उनको यही मिलेगा। अब इसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु के हवाले से मैंने आपको बताया, जहां पर ये इनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, वहां भी लहर की तहरीक चल रही है, कई और जगहों पर चल रही है। कुछ लोगों ने इसका भी इजहार किया कि जनाब ये मकबूजा कश्मीर की तरह तमिलनाडु भी एक तहरीक के आज़ादी की तरफ जा चुका है और यहां भी उसी तरह की तहरीक चलेगी जिस तरह मकबूजा कश्मीर में है। तो ये जिस शख्स ने बात कही उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक मकबूजा कश्मीर के मुसलमान को इस वजह से गिरफ्तार कर लिया कि जनाब उसने इसको कंडेम नहीं किया और इस पर कोई यानी पोस्ट ऐसी शेयर कर दी कि जनाब अच्छा हुआ है चला गया, इस तरह की कोई चीज़, उसको गिरफ्तार कर लिया। किसी को जनाब नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, तो मकबूजा कश्मीर में तो हुआ ही है, गुजरात में भी हुआ है। अब कुछ के नाम इन्होंने बताए हैं ताकि ये लोग खौफजदा रहें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर नफरत है, जुल्म के खिलाफ नफरत है, अक़लियतों में नफरत है। जहां पर आज़ादी की तहरीक चल रही है वहां पर फौज के खिलाफ नफरत है। अभी बिपिन रावत की हलाकत से पहले आपने देखा कि वहां पर कोई 15-20 लोग मारे गए। इस शक में फौज ने मार दिया कि जनाब ये कोई तमिल टाइगर या उस तरह के लोग थे और बागी थे या कुछ, तो वो आम शहरी थे। तो वहां पर भी रिएक्शन आया। तो खौफ भारत में इसलिए रखा जाता है कि कोई असलियत बाहर ना दुनिया में चली जाए कि यहां पर लोगों के अंदर कितनी ज्यादा नफरत है, फौज के खिलाफ कितना जुल्म करता है भारत, भारतीय रियासत कितना जुल्म कर रही है, ये चीजें लोगों के सामने जाए। और फिर इसलिए सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि उसका गला किस तरह से घोंटा जाता है। अब इसमें
जहां जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कोई इलाका नहीं छोड़ा गया जनाब। मध्य प्रदेश से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जम्मू और कश्मीर से, यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान। तो आप देख लें हर रियासत से आपको मिल जाएगा जनाब कोई ना कोई शख्स एक तरह से उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, मुकदमे बनाए गए हैं। और ये कम से कम बताए जा रहे हैं कि कोई 8 गिरफ्तारियां फारी की गई, चंद घंटों बाद ये काम शुरू हो गया था, और 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये देखा जा रहा है जनाब कोई फेक अकाउंट्स तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शुरू में ही इस पे काम शुरू कर दिया गया ताकि कहीं और ना बढ़ जाए। और पता नहीं कितने लोग अभी और गिरफ्तार हो चुके होंगे, किए गए होंगे, जिनको जाहिर नहीं किया गया। लेकिन असल मकसद था कि इस पर असलियत ना लोगों के सामने आ जाए कि कितनी नफरत बिपिन रावत के खिलाफ थी। और ये कोई सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, बाकी मैंने आपको बता दिया है, बाकी रियासतें देखें, ये होश के ना खुलने चाहिए भारत को कि बाकी रियासतें जहां जहां गिरफ्तारियां हुई हैं वहां भी लोग कितनी नफरत कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, मध्य प्रदेश से गिरफ्तारियां हुई हैं, जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर से, तमिलनाडु से जहां पर ये हेलीकॉप्टर गिरा है, गुजरात से, वहां गुजरात में आपको पता है मोदी ने किस तरह मुसलमानों को कत्लेआम किया था। और उस वक्त अगर आप सर्च करें गूगल पे, सबसे बड़ा दुनिया क्रिमिनल मोदी था, और इसको तो वीजा भी नहीं मिल सकता था भारत का, इतना बड़ा क्रिमिनल। लेकिन बहरहाल फिर आपको पता है कि आलमी ताकतों के अपने मफादात होते हैं, उसके तहत सब बदल गया। गुजरात में हुआ जनाब, कर्नाटका में गिरफ्तारियां हुई हैं, राजस्थान में हुई हैं। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जी हाँ बिपिन रावत पर अफसोस का इजहार क्यों नहीं किया उसके मरने पर आपने। तो कोई, मैंने आपको बताया, कहता जी तुम हमें जलाते बमों से, आज खुद जल गए और ये सब कुछ। अच्छा जी, एक तो 28 साल जी मनीष कुमार है, इसको मनीष कुमार मीना, इसको गिरफ्तार किया गया है। 25 साल का है जी जीवन लाल निनामा, जीवन लाल निनामा, इसको भी जी ऑफेंसिव कंटेंट जिसने लगाया जी क्रैश के हवाले से, इसलिए गिरफ्तार किया गया। अच्छा, फिर 21 साल का जनाब जवाद खान, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में, इसको गिरफ्तार किया गया है जी इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स, इसने कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए जी हलाकत पर, इसलिए इस मुसलमान को, जवाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इसके अलावा जनाब तफसील बताई गई है कि जी क्या इन पर दफात लगाई गई हैं। कर्नाटका पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसी तरह जो भी वहाँ लोग तंग हैं, मैंने आपको बताया आज़ादी की तहरीकें तो वहाँ कई चल रही हैं, लहदगी की तहरीकें हिंदुस्तान में काफ़ी अरसे से चल रही हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हमें नज़र आती हैं। गुजरात में जनाब बताया गया जी 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया जुमेरात और जुम्मे को, ये उस जिस दिन। अच्छा, फिरोज दीवान है जनाब, इसको अरेस्ट किया गया है जुम्मे के दिन, फिरोज दीवान को। ये एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जनाब बेटा है, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये, अच्छा, दीवान जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने हालांकि पोस्ट डिलीट कर दी थी, पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन उसके फोन में, मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, इस वजह से जनाब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। दीवान को अंदाजा लगाए आप, ये फिरोज दीवान। इस तरह से गिरफ्तारियां जनाब इतनी वजूहात पर भी वहां पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिर दीगर मध्य प्रदेश का है जनाब, वहां पर गिरफ्तारी हुई है, उनके नाम पता चल रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोहम्मद ए शफी, इसको अरेस्ट कर लिया गया कि जी इसने एक फेसबुक पोस्ट फॉरवर्ड की थी बिपिन रावत के हवाले से, सिर्फ फॉरवर्ड की थी, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसको जनाब प्रिवेंटिव प्रोविजंस के तहत इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि कोई और मसला नहीं क्रिएट कर दे, इसलिए। और यूट्यूबर है जी तमिलनाडु से, उसको गिरफ्तार किया गया है कि उसने ट्वीट क्यों किया। अब ये यूट्यूबर वहां का मशहूर होगा, जिसने ट्वीट कर दिया, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है कि जनाब इसने कहा कि तमिलनाडु टर्निंग इनटू अनदर कश्मीर अंडर डीएमके रूल, ये इसने सिर्फ ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर की तरह तमिलनाडु भी अब यहां पर भी तहरीक बनती चली जा रही है, तो इस वजह से इसको गिरफ्तार। ये है जी गिरफ्तारियां, ये है भारत का असल चेहरा, भारत का असल रूप। वहां पर अक़लियतों के खिलाफ, वहां पर आवाज उठाने के खिलाफ, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ गिरफ्तारियां। लेकिन अब क्या है, असल वजह पर नहीं जाना कि हादसा हुआ कैसे, हलाकत हुई कैसे, वो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए कि चीन ने किस तरह से भंडा फोड़ा है, सब कुछ बता दिया है कि इसकी असल वजह, इस हादसे की क्या है, बिपिन रावत की हलाकत की असल वजह क्या है। उस पर आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, जरूर देखिए, उसमें पूरी तफसील है और किस तरह से चीन और भारत इस मामले पर भी आमने सामने आ चुके हैं, उसमें पूरी डिटेल है, वो आप जरूर देखिए, सारी कहानी फिर उससे आपको समझ आ जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।